अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं, यानी कि इसका मतलब साफ मतलब ये है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। खैर, हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ, लेकिन इससे पहले कि हम न्यूज़ पर जाएं, आप सब लोग पॉपकॉर्न ले लीजिए। जी हाँ, इसलिए कि आजकल मैं भी जब न्यूज़ देखती हूँ ना, या सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स के ऊपर, तो मैं उस वक्त पॉपकॉर्न ही लेके बैठ जाती हूँ कि यकीनन अब कुछ ना कुछ जो है वो एंटरटेनमेंट चलने वाली है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई इतनी ठंड हो रही है, अब ठंड में पॉपकॉर्न लेने बाहर कौन जाएगा? तो बहुत आसान काम है। पॉपकॉर्न जो है वो उसके पैकेट जो है वो आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स और दूसरी जगह पर मिल जाते हैं, और वो लाके घर में रख लीजिए, माइक्रो ओवन में बनाइए और मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए आप न्यूज़ चैनल्स देखा कीजिए, जिसमें तरह-तरह की न्यूज़ आपको जो मिलती हैं, वो देख के लगता है तो ऐसा ही है कि भाई इस वक्त तो पॉपकॉर्न होने चाहिए थे, अच्छी खासी कोई एंटरटेनिंग फिल्म लग रही होती है। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। इमरान खान साहब, जो कि आपको मालूम है तोशाखाना केस में और पता नहीं कौन-कौन से ऐसे केस हैं जो इमरान खान पे नहीं बने, इस वजह से उनको जेल में चक्की पीसिंग पिछले 1 साल से ये हो रहा है। अब जी कहा ये गया कि आज तोशाखाना केस से इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया, सब लोग का जो है वो जश्न मनाने लगे, भंगड़े पाने लगे उनकी पार्टी के लोग। लेकिन फिर कहा यह गया कि इमरान खान इस केस में से रिहा जरूर कर दिए गए हैं, ये केस उनके ऊपर से हटा दिया गया है, लेकिन इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान जेल से बाहर क्यों नहीं आ सकते? उसका रीजन ये जी 9th में, जी हाँ, जो 9th में आपको याद हुआ था, वही जिसमें मोर उठा के ले गए थे, मटन उठा के ले गए थे, ठीक है ना, सारी चीजें उठा के, जो हमारे जीएचक्यू में और जो आप जानते हैं भाई लोग के यहाँ से सब लोग चीजें उठा उठा के भाग गए थे, हमारी पब्लिक। जी हाँ, उस केस के अंदर इमरान खान साहब अभी तक एफआईआर इमरान खान के नाम ही जो है वो रजिस्टर्ड है, इसलिए इमरान खान साहब अभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो जो लोग जश्न मना रहे थे कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो थोड़ा सा रुक जाएं। और एक तो हमारे यहाँ हमेशा से रिवाज रहा है, परंपरा रही है कि जब भी कुछ होता है हम पूरी पक्की खबर लेने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। खैर, इमरान खान साहब के लिए ये कहा जा रहा है कि फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। 24 नवंबर को जी इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आ रहे हैं। वो उनका कहना यह है कि जी वो इस्लामाबाद आएंगे और केपीके और पूरे पाकिस्तान से निकलकर जितने भी लोग हैं इमरान खान के लिए, वो बाहर आने का जो है कहा गया है इमरान खान की पार्टी की तरफ से। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कहा है कि हर एमएनए, हर एमपीए और वो जिसने के पीटीआई का टिकट ले रखा है, वो इमरान खान के लिए 5 से 10,000 लोग लेकर आए, वरना वो उनका टिकट कर देंगी कैंसिल। और जी साथ साथ आप लोग जैसे जानते हैं कि अलीमा खान जो कि इमरान खान की बहन है, उनकी और इमरान खान की जो आजकल मिसेज है, यानी कि बोले तो बुशरा बीबी जी, उनमें दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो उन्होंने एक दूसरे के लिए ये कह दिया कि वो बुशरा बीबी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रही है जो प्रोटेस्ट चलेगा उसके लिए, और अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उनका कहना है पार्टी मेरे भाई की है, किसी जादू टोने वाले की नहीं। बोले तो जादू टोना कौन करता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो खैर उनका कहना ये कि जी कोई जादू टोने वाले की ये पार्टी नहीं है, पार्टी मेरे भाई की है। ये कहना है जी अलीमा खान का, जो कि इमरान खान की बड़ी बहन है, नहीं शायद छोटी बहन है। खैर बहन तो है ही ना, छोटी है या बड़ी है वो आप बाद में चेक कर लेंगे। खैर मुझे लगता है बड़ी लगती, बड़ी है मगर है छोटी। खैर कोई बात नहीं, जाहिर है छोटी बहन भी अक्सर जब बड़ी हो जाती है तो फिर वो ताने शाने मारती हैं और सही छोटे भाइयों को या बड़े भाइयों को एक ही जैसा रखती है। तो मेरे ख्याल है छोटी बहन है मगर लगती बड़ी है। खैर कोई बात नहीं, कहीं वो सुन ना ले, आपको पता है लेडीज वैसे ही बहुत कॉन्शियस होती है सिलसिले में, अगर कोई बोल दे रहा अब तो बड़ी लगती है ओ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि इमरान खान की बहन ने ये कहा है कि जी पार्टी मेरे भाई की है, नहीं कि इमरान खान की है, किसी जादू टोने वाली की नहीं। तो इसका मतलब है वो बुशरा बीबी की तरफ इशारा कर रही है। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट में आएंगे जी, उनका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और हर तरह के जो पेपर डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे ये साबित होगा कि वो लोग पाकिस्तानी है, वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। अब उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी पाकिस्तानियों को कहीं का वीजा तो मिल रहा नहीं है कि उन्होंने पासपोर्ट लेके कहीं चले जाना है। आईडी कार्ड कैंसिल कर देंगे तो कर दीजिए, उससे क्या होता है, उन्होंने कौन से राशन की लाइन में जाके गवर्नमेंट ने कोई फ्री राशन बांटना है। तो इसलिए बहरहाल लोग जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत निकल ही आएंगे जो कि इमरान खान के सपोर्टर होंगे, लेकिन फिर भी
जो कहिए तो हमारी गवर्नमेंट है वो डराती जा रही है, धमकाती जा रही है, लेकिन खुद भी अंदर से डरे हुए हैं। आपको तो मालूम ही है ना, आजकल तो आपको पता है कि हमारे क्या हालात है। आपको आपने सुना ही होगा कि जी हमारे यहाँ तो पुलिस चौकी में जाके टीटीपी वाले हमारे पुलिस वालों को उठा के ले गए। भला बताइए, ये काम तो पुलिस वालों का है ना कि वो जाके टीटीपी वालों को उठा लें या वो किसी मुजरिम को उठा लें, लेकिन अब उल्टा हो रहा है पाकिस्तान में। मतलब ये कि अच्छे खासे बैठे हुए होंगे पुलिस वाले और जी टीटीपी वाले गए और सुना है 1 2 3 नहीं पूरे 7 पुलिस वालों को उठा के ले गए और अभी तक वो हमें मिले नहीं है। खैर हम ढूंढ रहे हैं, मतलब हम ढूंढने से मतलब ये कि हमारी जो फौज है, हमारी जो एजेंसीज हैं वो ढूंढ रही हैं और जैसे ही मिलेंगे वापस ले आया जाएगा। तुम्हें कौन सी बड़ी बात है जी, पाकिस्तान में उठा के ले जाना जो है कोई खास बात तो नहीं है। बरसों से आप जानते हैं बलूचिस्तान में लोगों को उठा रहे हैं, कभी केपीके में उठा रहे हैं, कभी सिंध में उठा के ले जाते हैं। मतलब हर वक्त हमारे यहाँ उठा पटक चलती ही रहती है। तो जी इसी तरीके से आप पुलिस वालों को उठा के ले गए तो सब इतने हैरान हो रहे हैं। भाई इससे पहले जब सिविलियंस को उठा उठा के ले जाते थे, जिसपे डॉक्टर मारिक बलोच ने भी बहुत शोर मचाया था और बलूचिस्तान से भी आवाजें उठती रहती हैं, केपीके से भी लोग कहते रहते, तब तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 7 पुलिस वाले ले गए तो इतना हंगामा किया हुआ है कि जी देखो जी टीटीपी वाले जो है ना वो पुलिस वालों को ले गए। तो जब आपके पुलिस वाले और आपकी एजेंसी के लोग जब आम पब्लिक को उठाते हैं तब आपके दिल में ये दर्द क्यों नहीं होता। लेकिन खैर अब क्या किया जाए, इस तरह के काम आपको पता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं जी AR रहमान और उनकी मिसेज यानी कि सायरा बानो, जी हाँ दोनों में जो है वो सेपरेशन हो गई है और दोनों ने 29 ईयर्स साथ गुजारे और अब उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो गई, अब निकलो इधर से। जी हाँ, तो अब इनकी जो है ये हुआ है कि सेपरेशन हो गई है, कोई बात नहीं, इस तरह के काम भी होते हैं दुनिया में। लेकिन बहरहाल हम दोनों के लिए हमारी बेस्ट विशेष है कि आप जहां भी रहें आराम से रहें और खुश खुश रहें। हम चलते हैं आगे और अगली न्यूज जी। पाक फौज चाहे तो एक बटन दबाकर सारी दुनिया के VPN बंद कर सकती है। जी हाँ, ये कहना है मोहसिन नकवी साहब का, होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। इनसे लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जो है VPN बंद करना शुरू किया हुआ है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बैन लगा रखा है, पब्लिक परेशान है, आखिर ये चल क्या रहा है। इसके जवाब में मोहसिन नकवी साहब का कहना ये है कि जी पाक फौज चाहे तो एक बटन दबा के पूरी दुनिया का VPN बंद कर दे। लेकिन ये याद रखिएगा वो जिस बटन की आप बात करें ना, हम समझ रहे हैं, हमें पता है हमारे पास एटम बम है, आप उसी के बटन की बात करें। लेकिन अगर वो बटन दब गया ना मोहसिन नकवी साहब, तो बाकी दुनिया के साथ साथ हमारी बत्ती भी गुल हो जाएगी। जी हाँ, मतलब ये कि हमारा VPN तो बंद होगा ही होगा, आपका VPN भी अगले कई जनरेशन के लिए बंद हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स आप देते हैं ना, इसी वजह से दुनिया कहती है कि एटम बम किसी पागल कौम के हत्थे चढ़ गया है और अब ये किसी वक्त भी बटन दबा देंगे। वो तो शेख रशीद साहब भी कहते थे, कभी कहते थे पाव पाव के बम है और कभी हमारे दूसरे मिनिस्टर कह देते हमारे पास एटम बम है। भारत को याद रखना चाहिए, वैसे पैसा वैसा हमारे पास कुछ नहीं है, हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, लेकिन हाँ एटम बम हमने बना लिया है और सारा पैसा हमारा एटम बम जो है वही खा गया। वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कहा करते थे ना, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो आजकल हम घास ही खा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि घास तो हम खा रहे हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारा हर दूसरा तीसरा मिनिस्टर उठ के एटम बम चलाने की धमकी जरूर देता है और मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये लोग ऐसा कर गुजरेंगे। इसलिए कि जिस किस्म की स्टेटमेंट हम देखते हैं और भी पूरी दुनिया में कई कंट्रीज के पास जो है वो एटम बम है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर एसिड्स है, कभी हमने किसी से सुना नहीं कि वो कहेंगे एटम बम चला दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ आम सी बात है, नहीं इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट करने निकल रहे हैं, पाकिस्तान की पब्लिक रो रही है कि जी आपने VPN जो है वो ब्लॉक करने शुरू किए हुए हैं, VPN ब्लॉक करें, जिसकी वजह से लोग अपना काम नहीं कर पा रहे, जो ऑनलाइन काम करते हैं वो भी जो है बेरोजगार होते चले जा रहे हैं लोग। और इसके जवाब में मोहसिन नकवी साहब जो कि बूट पॉलिश करने में अपना कोई मुकाबला नहीं है उनका और जाहिर है कि भाई लोग के आदमी है, उनका कहना यह है कि पाक फौज अगर चाहे तो एक बटन दबाकर सारी दुनिया का VPN बंद कर देगी। बोले तो ये धमकी दे रहे हैं आप या आप पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करने वाले, यानी कि दोनों चीजें देखी जा सकती हैं। और इसके ऊपर मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ये जरूर सोच रहा होगा कि इस किस्म के होम मिनिस्टर जिस कंट्री में हो उस कंट्री का यही हाल होना चाहिए जो सब पाकिस्तान का है। लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है, अब इनको उठा के हम फेंक भी नहीं सकते, कहाँ फेंके जी। वो बांग्लादेश वाले वो भी नहीं लेंगे, अफगानिस्तान वाले तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, चाइना तो कहेगा निकलो इधर से, और भारत में तो बिल्कुल ही मोदी जी ने इनको नहीं लेना। तो आखिर हम इनका करें क्या, तो बस मजबूरी में रख के बैठे हुए इनको सह रहे हैं, इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन खैर इनकी बातें और इनकी जो फेंकने वाली बातें
वो है कि खत्म होने में नहीं ले रही। एक अकेले इमरान खान ने जेल के अंदर जाकर इन सबका हुक्का पानी बंद कर रखा है। जब देखो उठ के टीवी पे बैठ के सारे मिनिस्टर यही कह रहे होते हैं इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को देख लेंगे। जबकि इमरान खान साहब वो इंसान है कि मैंने देखा है कि वाकई में जो कहते हैं ना कि भाई ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इमरान खान जो है उनमें जरा सा भी टैलेंट नहीं है। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी थी कंट्री की, मतलब ऐसी तैसी करके रख दी थी। सारी दुनिया से हमारे झगड़े हो गए थे। सऊदी अरब भी हमसे नाराज हो गया था, तो इंडिया भी हमसे खफा हो गया था। वो 370 पे खान साहब ने बिला वजह की बढ़ के मारी थी। और इसी तरह से चाइना के साथ थोड़ा बहुत था, अमेरिका से भी नाराज हो गए थे। कहते थे इमरान खान साहब मुझे जो ये साइफर हिला हिला के जी मुझे जी अमेरिका ने मेरी सरकार गिराई, अमेरिका मेरे पीछे पड़ा है, जो भी खान साहब कहते थे। सारी दुनिया को इन्होंने अपने पीछे लगा रखा था, सब इनसे नाराज थे। लेकिन जब से जेल में गए भाई लोग का अलग हाल खराब है, गवर्नमेंट अलग परेशान रहती है, इनको समझ में नहीं आता। दो चार बंदे बाहर लेके ये निकलते हैं, इनके साथ ज्यादा लोग भी नहीं होते। जब ये प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते हैं तो बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। हमारे लोग वैसे ही पता है, हम लोगों को सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है, तो हम लोग गर्मी में नहीं निकलते। यार इतनी गर्मी में कौन जाएगा, और सर्दी में हम यूं नहीं निकलते, इतनी ठंड है यार, जैकेट वैकेट पहन के अजीब लगेंगे। तो ऐसे करके इमरान खान के लिए बाहर कोई नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट के पसीने निकले हुए, गवर्नमेंट का हाल खराब है। और गवर्नमेंट के साथ साथ आपको पता है ना भाई लोग, हाँ जी 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 जी, तो उनका अलग हाल खराब है। वो कह रहे भाई ये क्या है, हालांकि बेचारे सीधे साधे से लोग हैं हमारे, खास तौर पे हमारी एजेंसी वगैरह के ये लोग जो ना इतने सादे, इनको सिवाय डीएचए बनाने के कोई दूसरा काम ही नहीं सोचता। वो बेचारे चुपचाप किसी को कुछ नहीं कहते, ना किसी को डांटते डपटते, ना फिटकारते, ना कुछ करते, अपना चुपचाप बस जमीनों पे कब्जा करके, और सॉरी जमीनें जो है वो लेके गवर्नमेंट से लेके पूरा अप्रूवल लेके, और उसके बाद डीएचए पे डीएचए बनाते रहते हैं। लेकिन नहीं, हमारे लोग जो है ना, हमें एक आदत पड़ चुकी है कि हमने अपने स्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करना है। हालांकि ये हमारी स्टैब्लिशमेंट ही है जिसकी वजह से आज हमारी कंट्री इस जगह पर है। लेकिन नहीं, आप लोगों को ना बस खास तौर पे ये यूट्यूबर्स, मैं तो इनसे सख्त तंग हूं जी। जब देखो किसी की वीडियो, स्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया जी, स्टैब्लिशमेंट ने वो कर दिया जी। अब जी फौज ने जो है वो जमीनों पे कब्जा करके डीएचए बना लिया, तो किसी ने कॉर्नर का प्लॉट ले लिया, तो किसी ने जी दुबई में जाके अपना फ्लैट बना लिया, तो कोई कनाडा भाग गया, तो किसी की फैमिली यहाँ पर नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि एक सर्वे करूं और पता करूं कि हमारे जितने भी आर्मी चीफ्स रहे हैं उनमें से कोई यहाँ पर है, किसी की फैमिली यहाँ पर है। अरे कोई है तो मुझे जरूर बताइएगा प्लीज, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं कि आप लोग हैं यहाँ पर, और अगर नहीं भी है तब भी कर दीजिए ईमेल। हमने कौन सा जाके चेक करना है, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम जाके आपको चेक करें। वैसे ही हम अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए हम कह देंगे कि हाँ हाँ जी ईमेल आया था, उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान में ही रहते हैं, चाहे ईमेल कनाडा से आई हो। अब कौन जाके कनाडा में चेक कर रहे हैं, कौन जाके पाकिस्तान में चेक कर रहे हैं कि लोग हैं या नहीं है भारत। और आपको तो पता ही है हमारे भारतीय दोस्त जो है ना वैसे ही हमारे ऊपर टॉन्ट करते रहते, कोई और काम धंधा तो है नहीं उन लोगों को, बैठ बैठ के बस पाकिस्तान की फौज ने ये कर दिया तो पाकिस्तान की फौज खा गई, तो पाकिस्तान ने ये कर दिया तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो है वो बूट पॉलिश है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और इसी तरह की बातें कर करके और उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया है कि अब कोई कंट्री हमारे साथ आके बिजनेस करने को तैयार नहीं। अब तो चाइना भी नाराज सा खफा सा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक चीज और भी बता दूं कि इमरान खान के, आप जितना मर्जी इमरान खान के ऊपर जो है वो जोर जबरदस्ती कर लीजिए, लेकिन खान साहब जो है ना बहरहाल तोशा खाना केस में से निकल गए हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि उनके ऊपर आप जानते हैं कि जो 9 मई वाला केस बना हुआ है वो अभी तक वही है, तो इस वजह से इमरान खान साहब अभी फिलहाल हमें जेल से बाहर आते नहीं दिख रहे। लेकिन बात चलिए भाई लोग की, तो मैंने उनकी भी थोड़ी सी डिटेल निकाल के रखी है जी। तकरीबन इस्लामाबाद में 10,000 कनाल जमीन जो है उन्होंने लिए, और वहां पे कहा है कि वो अपने डीएचए बनाएंगे। भाई बना ले, डीएचए है तो हम हैं, और हमारे होने के लिए डीएचए बहुत जरूरी है। हमें चाहे रोटी मिले ना मिले, हमें चाहे जॉब मिले ना मिले, हम चाहे इंटरनेट चला सके ना चला सके, लेकिन डीएचए होना बहुत जरूरी है। तो जी इस्लामाबाद में 10,000 कनाल जमीन के ऊपर डीएचए बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जी ये भी कहा गया है, चोलिस्तान हमारी एक जगह है, आप लोग जरा गूगल किएगा आपको चोलिस्तान मिलेगा। चोलिस्तान में जी तकरीबन कहा यह जा रहा है कि कई हजार एकड़ जमीन जो है वो ले लिए, और कहा है कि जी हम वहां पे ना जी खेती बाड़ी करेंगे, हम किसान बनेंगे। जी हाँ, हमने भी जो है वो
कुछ ना कुछ जो है ना अपने कंट्री में जो है चावल गेहूं, ये एक चावल गेहूं, एक हाँ नहीं गेहूं आटा होता है, सही है, गेहूं और चावल कुछ ना कुछ हमने जी उगाना है और अपना उगाएंगे अपना खाएंगे वाली पॉलिसी चलाएंगे। तो जी बहरहाल वो भी हमने दे दी है उनको जमीन, हजारों एकड़ जमीन चौलिस्तान में भी ले चुके हैं। अब नजर रखिएगा ऐसा ना हो कि खेती बाड़ी करते करते अचानक से डीएचए बना ले, ऐसा भी कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अब उन लोगों को भी हम कुछ कहना नहीं चाहते और ऐसे कहना भी नहीं चाहिए हमें, मेरा ख्याल है बड़ी बुरी बात है ना। लेकिन ये कि बात सारी ये कि हमें अपनी फौज पे बहुत फख्र है और हमारी फौज जैसा तो कोई है ही नहीं ना। देखे ना लोग क्या क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जी 71 में ऐसा हो गया, तो जी कारगिल में मार खा के आ गए, तो जी 71 में पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम डरते वरते भी नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत समझिएगा हम कोई डरते हैं इनसे, नहीं नहीं, वो हमें डराते भी नहीं है, वो हमें ये भी नहीं कहते कि हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, वो ये भी नहीं कहते कि हम तुम्हें गायब कर देंगे। किसी को गायब नहीं किया उन्होंने आज तक। जितने लोग गायब हुए वो अपने आप ही गायब हो गए, खड़े खड़े मिस्टर इंडिया की तरह उन्होंने कोई मेरे ख्याल है ब्रेसलेट पहनी है और वो गायब हो गए। लेकिन बहरहाल अब छोड़िए आप लोग, मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। मैं असल में आप लोगों को कुछ और जो है ना न्यूज देने वाली थी और आप लोग मुझे जो है ना किसी तरह बातों में लगा के और गलत ट्रैक पे ले जाके छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको पता है ना क्या होगा। खैर मैं ये बातें फिर कभी किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, अभी मैं चलती हूँ इंडिया की तरफ, ठीक है ना। और हम आपको दिखा रहे थी ये गौतम अडानी है और ये मुकेश अंबानी है जी। आप लोग कहेंगे कौन सी नई बात है, नहीं नहीं ये नई बात है, इसलिए कि मैं बिल्कुल सही नाम ले रही हूँ। और वरना ये भी हो सकता था कि मैं अंबानी साहब को अडानी और अडानी साहब को अंबानी भी बता सकती थी। लेकिन आप देखिए मेरा बड़कपन है कि मैंने जो है मैं कितनी ग्रेट हूँ कि मैंने दोनों के सही नाम लिए हैं। तो अब मैं आपको बताने ये लगी थी कि जी अडानी साहब ने जो है वो ये फैसला किया है कि तकरीबन 16,877 करोड़, ठीक है। अब ये कितने होते हैं ये तो आप लोग खुद ही मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा। कहा यह जा रहा है तकरीबन 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स जो है ये बनते हैं। और कहा यह जा रहा है कि इससे जनाब ये बनाएंगे कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। जी हाँ, मुंबई में जो है इससे कन्वेंशन सेंटर बनेगा। मतलब इतना पैसा, 2 बिलियन डॉलर का सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं गौतम अडानी साहब, और जिनका अक्सर मुकाबला किया जाता है मुकेश अंबानी से। और आई विश कि हमारे यहाँ के भी जो बिजनेस कमेटी के लोग हैं, पैसा तो उनके पास भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे बिजनेस कमेटी के लोग जो है वो बगैर पैसे के बैठे हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो ज्यादातर जो बिजनेस है वो भाई लोग का है और भाई लोग जो है वो कंट्री में पैसा नहीं लगाते, बाकी यहाँ वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके लगा देते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये जो है गौतम अडानी साहब जो हैं वो मुंबई का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि तकरीबन 2 बिलियन डॉलर जो है उसका खर्चा बताया जा रहा है। और इसी तरीके से मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान के भी बिजनेस कमेटी के लोग पाकिस्तान में कुछ पैसा लगा दिया करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, इसलिए कि पाकिस्तान होगा तभी तो आप लोग कुछ खा पी सकेंगे। वरना तो जाहिर है कि अगर आप पैसा पाकिस्तान में नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान की हालत को नहीं सुधारेंगे, तो फिर तो जरा मुश्किल हो जाएगी। बात हम करेंगे जी चाइना की। जी हाँ, चाइना को जी कहा यह गया है जर्मनी की तरफ से कि जी आप जो है वो रशिया का ज्यादा साथ मत दीजिए वरना आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं। यानी कि चाइना को सैंक्शंस लग जाने का की धमकी दी है। किसने बोला? जर्मनी ने। साथ साथ जी ये भी कहा जा रहा है कि जो एक तरीके की वॉर जो चलती चली जा रही है, आपने देखा इजराइल और हमास के बीच में, उसके लिए जी उसमें बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं, जो कि कह लीजिए कि फलस्तीन के लोग थे उनकी जानें भी गई हैं। उसके लिए जी टर्किश प्रेसिडेंट का कहना ये है कि जी वो अब जो प्लेन यानी कि जो इजराइल या नेतन्याहू जो है उनका जो प्लेन होगा उसके लिए एयर स्पेस नहीं देंगे। और अब वो कितने दिन एयर स्पेस नहीं देंगे, खैर ये उन्होंने नहीं बताया, मगर डेफिनेटली उन्होंने ये जरूर कहा कि वो एयर स्पेस नहीं देंगे नेतन्याहू के प्लेन को टर्की के ऊपर से गुजरने के लिए। अब इसके बारे में तो खैर नेतन्याहू को सोचना चाहिए कि बहुत टाइम हो गया आपको ये लड़ाई झगड़े में पड़ते हुए और लोगों की जानें जा रही हैं, तो इसको कहीं ना कहीं जाकर इस सिलसिले को रुक जाना चाहिए। और उसके लिए कई कंट्रीज जो हैं वो कोशिश भी कर रही हैं, बातचीत भी कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब ये जरूर है कि नेतन्याहू हो या कोई भी हो, उनको जाहिर है कि उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ था, हमास ने आप अटैक किया, आपके कई लोग जो हैं उसमें जान से गए हैं, लेकिन उसके बाद आपने भी अटैक किया और आपने उससे कहीं ज्यादा लोगों की जानें ले चुके हैं अभी तक। तो अब इस सिलसिले को रोक दीजिए और जिसको जो शिकायत है
वो डायलॉग के जरिए हल हो जानी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की तरह 2 नेशन थ्योरी वाली कोई आप लोग लेकर आए जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, या कोई और बात की जाए जिससे कि ये सिलसिला मार काट का जो है वो कहीं ना कहीं जाकर रुके। बहरहाल इसके ऊपर हम नजर बना के रखेंगे और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।